से और इस्लामी मशवरे जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अक्सर देखा होगा कि शादियों में या घरों के अंदर छोटे छोटे मसले मसाइल जो होते हैं वो आगे जाकर बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं, बड़ी मुसीबतों में बदल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इस्लामिक 5 मसाइल के हल 5 ऐसे हल बताऊंगा इस्लामी, जिससे आप अपने घरों में सुकून ला सकते हैं। तो मैं हूं आपका मोहम्मद मुआज, और अगर आपको ऐसे और दीनी मसाइल सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए मैं ऐसे मशवरे और अच्छी वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मसाइल की तरफ। सबसे पहले कि हर घर के अंदर ये बात होती है कि घर वालों में बातचीत की कमी होती है। घर वालों के अंदर बातचीत की कमी होती है। वो कमी किस वजह से होती है? या तो मसरूफियात की वजह से, या मोबाइल की वजह से, या फिर किसी और काम की वजह से, या गुरूर की वजह से। इस वजह से वो घर वाले आपस में बात नहीं कर पाते। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि रोज़ाना 10 मिनट जब सारे घर वाले फारिग हो जाएं, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी को परेशान किए, आप सिर्फ 10 मिनट रात के टाइम या किसी भी टाइम जब सारे घर वाले फारिग हों कामों से, उस वक्त आज मसाइल का वाज़े करें कि आज आपने क्या किया, आज आपने क्या किया। एक दूसरे से मसाइल वाज़े करें, सवाल वो वाज़े करें कि मैंने आज ये काम किया, आज के दिन का लम्हा आपके लिए कैसा गुजरा। तो ऐसे सवालात को वाज़े करेंगे तो इससे क्या होता है कि रिश्तों के अंदर मजबूती पैदा होती है। दूसरे नंबर पर आता है कि ताक़ुब, तवक़ात उस वजह से क्या शोहर या बीवी इसके गैर हकीकी तवक़ात की वजह से रिश्ते ढीले पड़ जाते हैं, रिश्ते बंद पड़ जाते हैं। इसका हल क्या है? एक हकीकत पसंद एक अपना स्क्रिप्ट लिख दें, अपनी प्लानिंग लिख दें कि हर महीने के अंदर आपने क्या करनी है, मीटिंग रखनी है। घर के अंदर एक छोटी मीटिंग रखनी है। उस मीटिंग के अंदर आपने अपने हुदूद, अपने तवक़ात वो बांटने हैं। इससे क्या होगा कि हर किसी के अपना काम होगा, हर किसी का काम दूसरे का बोझ नहीं बनेगा घर वाले का। तो इससे और भी ज़्यादा दिलों के अंदर, रिश्तों के अंदर मजबूती पैदा होती है। तीसरे नंबर पर आता है कि माल की वजह से, पैसे की वजह से झगड़े शुरू होना। अक्सर देखा गया है कि पैसा है वो अक्सर जगहों में सबसे बड़ी वजह बनता है। आपको क्या करना है, इसका हल क्या है? तो आपको क्या करना है कि आपको अपना एक स्क्रिप्ट लिख देना है, अपना बजट लिखना है, सादा सा बजट, सही है। उसमें अपनी बचत लिखनी है, अपनी ज़रूरियात लिखना है, आपने जो खर्च किया है वो लिखनी है हफ्ते के पूरे के। एक और तरीका भी है कि हर हफ्ते या रोज़ाना आपको क्या करना है कि हर कोई अपना बताए कि ये पैसा मैंने यहाँ खर्च किया, ये पैसा मैंने यहाँ खर्च किया। बीवी शौहर को बतलाए, शौहर बीवी को बतलाए, या बड़ों को अपने को बताए, औलाद अपने माँ बाप को बताए कि ये पैसा मैंने इस चीज़ों में खर्च किया, हफ्ता या रोज़ाना, जो आपको आसान लगे। इससे क्या होता है? एतमाद बढ़ता है। इससे क्या होता है? एतमाद बढ़ता है। ये हो गए 3। चौथे नंबर पर आता है कि हम दीनी, अगर हमारे दिल के अंदर दीन नहीं होगा तो रिश्ते क्या होंगे? ठंडे पड़ जाएंगे। रिश्ते क्या होंगे? ठंडे पड़ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि हर रोज जो मुश्तरका इबादत हैं, दुआ वगैरह या कुरान पाक की मुख्तसर से तिलावत हो गई, क्या है कि जिक्र और अज़कार
ذکر و اذکار اور دعا سے اس سے رشتوں کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ رزق و اذکار کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے تو آپ کے رشتوں کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی. سو آپ کے لیے یہ اور بھی اچھی بات ہوگی کہ اللہ کا جو ہے ہم نے اللہ کو بھی راضی کر دیا، گھروں کے اندر ہم نے اس طریقے سے سکون بھی لا دیا. سو آج آپ کو اب کرنا کیا ہے؟ اب یہ 3 کام، کیا یہ 3 کام جو آپ نے ابھی سے ہی اسٹارٹ کر دینے. اگر آپ اپنے گھروں میں سکون لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 3 کام ابھی سے ہی شروع کر دینے چاہیے. اور 3 کام، پہلا کام کہ ہر روز رات کے ٹائم 10 منٹ سے بغیر کسی مداخلت کے آپس میں گھر والے جو ہے گفتگو کرنا بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کے سوالات کا واضح کریں. اس سے کیا نام ہے دل کی رنجشیں دور ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پر ایک چھوٹا سا بجٹ لکھ دیں، ہر ہفتے کا، اپنے ایک ہفتے کا جو ہے بجٹ لکھ دیں کہ اس ہفتے میں کیا خرچ ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تیسرے نمبر پر کہ دین کو آگے رکھنا ہے، دین کو آگے رکھنا ہے، ذکر و اذکار کو آگے رکھنا ہے. اس سے آپ کے گھروں میں جو ہے سکون واپس ہی آ سکتا ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو